नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर जो बरसात ने बिल्कुल लास्ट टाइम पे आकर के कह ढाया है। लगभग 4 से लेकर 5 दिन हो चुके हैं जो लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर बरसात का जो मौसम है वो लगातार किसान भाइयों देखने को मिला है। पहले जो ये बरसात बहुत कम आपको देखने को मिल रही थी, यानी कि 2 से 4 दिन के अंदर एक बार हल्की सी बरसात हुई थी। वही बरसात बिल्कुल लास्ट टाइम पर आकर के बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इस बरसात ने किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारी फसलों के अंदर जो फंगस का अटैक चल रहा था वो किसान भाइयों बीच में थम गया था, लेकिन वो अब दोबारा से जब बरसात जाने का नाम लेगी तो ये जो फंगस है ये दोबारा से हमारी फसल के अंदर आ जाएगी। साथ ही साथ फंगस के हमारी फसल के अंदर जो बैक्टीरिया जनित बीमारी हैं वो भी किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगी। तो बैक्टीरिया जनित बीमारी हो या फिर फंगस हो, इन्हें हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी मात्र 300 से लेकर के 350 रुपये का खर्चा करके। तो पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। इस वर्ष किसान भाइयों, जितने भी मेरे प्यारे किसान भाई हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हों या फिर वो पशुओं से संबंधित हो, सभी को बहुत भारी नुकसान इस वर्ष देखने को मिला है। चाहे तो एक तरफ लंपी की बीमारी मान लीजिए कि लंपी की बीमारी ने भी गायों में बहुत बड़ा कहर ढाया है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। दूसरी तरफ जो ये बरसात है, अब इस बरसात ने 4 से 5 दिन लगातार बरसात ने पड़ करके जितना भी किसान भाइयों ने धान लगाया था, धान की फसल किसान भाइयों 70 से लेकर 80% तक बेकार हो चुकी है। सारी फसल नीचे गिर चुकी है और सरकार मुझे लगता है कि कोई मुआवजा भी हमें नहीं देने वाली है। उसी प्रकार 60 से लेकर 70% किसान भाइयों का जो गन्ना था वो भी किसान भाइयों नीचे गिर चुका है, बिल्कुल धराशायी हो चुका है। अब तक कितने सारा जो पैसा है वो हमने गन्ने की फसल के अंदर लगाया है, और जब गन्ना नीचे गिर जाएगा तो हमारी पैदावार के अंदर 10 से लेकर 20% तक की जो कमी है वो तो 100% किसान भाइयों में देखने को मिलेगी। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम फंगस से अपनी धान की फसल को, मतलब गन्ने की फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं, या फिर हम अपनी जो बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो गन्ने में लग गई है उसे हम अपनी फसलों से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर किसान भाइयों 2 फार्मूले मैं आपको बताऊँगा। इन दोनों में से किसी भी एक फार्मूले का यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर उपयोग करते हैं तो गन्ने की फसल के अंदर फंगस हो या बैक्टीरिया जनित बीमारी हो, दोनों का ही सफाया हो जाएगा, और मात्र 3 से लेकर 4 दिन के अंदर ही आपको इन चीज़ों से, इन बीमारियों से आप अपने गन्ने की फसल को बचा पाएंगे। और इन दवाइयों का जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो गन्ने की फसल के अंदर 25 से लेकर 30 दिन तक ये आपकी फसल को इन बीमारियों से बचा करके चलेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको लेना है, यदि बैक्टीरिया जनित बीमारी आपकी फसल के अंदर आ गई है तो यहाँ पर आपको उपयोग में लानी है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है किसान भाइयों एक बहुत ही शानदार तरीके का आपका एक फार्मूला है, और इसकी जो मात्रा आप लेंगे, इसकी मात्रा 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है, और 200 लीटर पानी के अंदर यदि आप इसे मिला करके इसका उपयोग करते हैं तो शानदार रिजल्ट ये हमारी फसलों के अंदर निकाल करके देगा। लेकिन इसका अकेले का स्प्रे आपको नहीं करना है, इसके साथ में आपको दूसरी दवाई भी मिला लेनी है। दूसरी दवाई के रूप में जो आपको मिलाना है, आपको ध्यान देना है, एक तो आपको लेना है टैबुकोनाजोल। जो टैबुकोनाजोल 10% में आपको देखने को मिलेगा। साथ में सल्फर की मात्रा किसान भाई आपको 65% के आसपास चाहिए। ये आपको 2 कंपनियों को देखने को मिल जाता है। इनके अलावा भी यदि किसी कंपनी का आता हो तो उसे भी आप उपयोग में ला सकते हैं। पहला है किसान भाइयों सुमोटोमो कंपनी का हारू, जिसके अंदर टैबुकोनाजोल भी मिल जाता है और आपका सल्फर भी देखने को मिल जाता है। सल्फर होने की वजह से हमारी फसल लगातार हरी भरी बन रहेगी, और ये फंगीसाइड के साथ साथ एक खाद के रूप में, एक कीटनाशक के रूप में भी आपकी फसल के अंदर कार्य करेगा। या फिर दूसरा आता है एक्सेल कंपनी का स्वाधीन के नाम से, उसके अंदर भी किसान भाइयों आपको सेम टेक्निकल देखने को मिल जाता है। टैबुकोनाजोल भी उसके अंदर है और सल्फर की मात्रा भी उसके अंदर दी गई है। दोनों में से किसी भी एक का उपयोग आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ कर लेना, और इनकी जो मात्रा आपको लेनी है, दोनों में से किसी एक की मात्रा आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। तो आप ध्यान रखें 20 ग्राम आपको लेनी है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 500 ग्राम आपको ले लेना है टैबुकोनाजोल प्लस सल्फर का ये फार्मूला। दोनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी के अंदर मिला करके, या फिर यदि आपके पास लगता है कि गन्ने में हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो पानी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए, तो थोड़ी सी दवाई की मात्रा भी आप उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और इनका स्प्रे यदि अपनी फसल पे करेंगे तो 3 से लेकर 4 दिन के अंदर आपकी फसल से जो ये फंगस लगी हुई थी, जो ये बैक्टीरिया जनित बीमारी लगी हुई थी, इन दोनों से ही आप अपनी फसल को बचा पाएंगे। बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। दूसरा फार्मूला जो है जिसमें हमारा आता है कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% में हमारा फार्मूला आता है। ये बेहतरीन फंगीसाइड हमारे किसान भाइयों फसल के लिए रहता है।
इसकी मात्रा आप ले सकते हैं और इसी के साथ भी आपको स्टेप्टोसाइक्लिन ले लेनी है और इन दोनों को मिक्स करके भी इनका स्प्रे आप अपनी फसल पे करेंगे तो भी ये आपको शानदार और अच्छे रेट निकाल करके देगा। जो मैंने पहला फार्मूला बताया था वो किसान भैया कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरह का फंगिसाइड है, यानी फंगस आपकी कॉन्टैक्ट मतलब फंगस आपकी कैसे भी छिपी हुई क्यों ना हो, अगर कॉन्टैक्ट में आएगी तब भी मरेगी और सिस्टम के अंदर पहुँच करते हुए फंगस को खत्म कर ही देगा। तो ट्विन वन वाला फार्मूला इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है जो आपकी फसलों को काफ़ी अच्छी तरीके से इनसे बचा सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।